जो नियोजन नागपुर महानगर पालिका ने किया है वैक्सीन को लेकर के, उस पर चर्चा थी। उस चर्चा के माध्यम से जो विषय उभर करके बाहर आया वो संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूँगा कि नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से 16 तारीख से इस वैक्सीन का नियोजन करके इस कार्य की शुरुआत की जाएगी। प्रातःकाल के समय माननीय आयुक्त महोदय और मैं स्वयं एक सेंटर से इस वैक्सीन को देने की शुरुआत करेंगे। उस समय हम दोनों साथ में मौजूद रहेंगे। नागपुर महानगर पालिका ने यह वैक्सीनेशन के लिए 60 सेंटर बनाए हैं। इन 60 सेंटर में से 29 सेंटर जो है वो हमारी यूपीएससी ही है। इसके अलावा आईजीएमसी है, जीएमसी है, एम्स है और उसके अलावा जो है ये सारे प्राइवेट दवाखाने हैं जिन्होंने महानगर पालिका के पास में अपना एनरोलमेंट कराया है। नागपुर शहर के करीब 24,500 लोगों ने ये वैक्सीन लेने के लिए अपना कंसेंट महानगर पालिका को लिखित रूप में प्रदान किया है। जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन के हमारे सेंटर होंगे वहाँ पर एक वेटिंग रूम की व्यवस्था है, एक ऑब्जर्वेशन रूम की व्यवस्था है और वहाँ पर डॉक्टरों की संपूर्ण टीम की व्यवस्था है। पेशेंट जो रहेगा पहले वेटिंग रूम में आएगा। वेटिंग रूम में आने के बाद जो शासन की तरफ से ऐप तैयार की गई है उस ऐप के माध्यम से उस पेशेंट का ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी जनरेट होने के बाद में उसकी पर्यवेक्षण होगा कि यह वही व्यक्ति है या नहीं है और उसके पश्चात ही जब पुख्ता हो जाएगा कि यह वही व्यक्ति है जिसे वैक्सीन देना चाहिए, उसके बाद उसे वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन देने के बाद किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, इस दृष्टि से वेटिंग रूम, ऑब्जर्वेशन रूम की व्यवस्था है जहां आधे घंटे तक के ऑब्जर्वेशन के लिए पेशेंट को रखा जाएगा। जिसको वैक्सीनेशन किया जाएगा उस व्यक्ति को रखा जाएगा, पेशेंट शब्द उचित नहीं है। और उसको वहां रखने के बाद अगर किसी प्रकार से उसको व्याधि होती है तो महानगर पालिका के माध्यम से 108 की एम्बुलेंस उसे तुरंत किसी तज्ञ डॉक्टर के पास, तज्ञ हॉस्पिटल में ले जाने के लिए तैयार है। इसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों से भी बात होकर के व्यवस्था पूर्ण रूप से तैयार है कि अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना अनायास हो जाती है तो उसके नियंत्रण की व्यवस्था भी महानगर पालिका ने करके रखी है। महानगर पालिका को मिलने वाला यह जो वैक्सीन होगा, इस वैक्सीन को रखने के लिए नागपुर महानगर पालिका ने 54 ILR की व्यवस्था की है। 54 ILR के माध्यम से इसको रखने की व्यवस्था की गई है, जहां 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर के अंतर्गत इन वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा। नागपुर महानगर पालिका को जब हम मीटिंग ले रहे थे उसी समय डीडी ऑफिस से सूचना भी आ गई कि वैक्सीन आ गई है, उसे लेने के लिए आई है। डीडी ऑफिस में करीब 40,000 वैक्सीन आज आ गई है। महानगर पालिका के हिस्से की जो वैक्सीन है वो महानगर पालिका को आज ही मिल जाएगी और महानगर पालिका अपने ILR में उसको स्टोर करेगी। एक सेंटर में एक दिन में मैक्सिमम 100 लोगों को यह वैक्सीन देना ऐसा शासन ने निर्धारित किया है। 100 से कम हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का निर्देश शासन की तरफ है, शासन की तरफ से उसे पालन किया जाएगा। शासन की और एक सूचना है कि जिन्होंने कंसेंट दिया है कि मैं वैक्सीन लेने के लिए तैयार हूं, अगर उसने वहां आने के बाद कहा कि भाई मैं वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं हूं, तो भी कोई अड़चन नहीं। ऐप में इसने वैक्सीन नहीं लिया है इस प्रकार का नमूद करके उसे उसकी छूट दी जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि उसने वैक्सीन लेना ही चाहिए। इस प्रकार का निर्देश भी शासन की तरफ से आया है। एक बात विशेष रूप से और है कि इसका सेकंड फेज शुरू करने के दृष्टि से भी शासन की तरफ से ऐप से लेकर के सारी बातें आ गई है। सेकंड फेज में जो फ्रंट लाइनर वर्कर थे उन फ्रंट लाइनर वर्कर के लिए वो योजना होगी। इसमें पुलिस विभाग के लोग, नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग, इन्होंने बढ़ चढ़ करके कोविड के समय कार्य किया, इसलिए सारे कर्मचारियों को सेकंड फेज में वहाँ पर लागू किया जाएगा। इस दृष्टि का नियोजन किया गया है। थर्ड फेज के केवल गाइडलाइन आई हैं कि थर्ड फेज में 50 साल से ऊपर के जो नागरिक है वही इसका लाभ ले सकेंगे। उसके अलावा कम उम्र के लोग इसका लाभ नहीं ले सकेंगे और उसमें भी जो कोमॉडरेट पेशेंट हैं
उनको प्राथमिकता के साथ में 50 साल के ऊपर के उम्र के लोगों को ये दी जाएगी, लेकिन उसको लेकर के अभी किसी प्रकार की ऐप नहीं आई है, उसका रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही शासन की तरफ से निर्देश आएगा उस दिशा में भी हम लोग कार्य करेंगे। मुझे स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में महानगर पालिका में कार्य करने का मौका मिला। आप सभी लोगों का बहुत अच्छा सहकार्य मिला। यह जो वर्ष है यह आर्थिक दृष्टि से महानगर पालिका के लिए भी बहुत अच्छा वर्ष नहीं है। पूरे देश में कोविड के कारण जो वातावरण उत्पन्न हुआ वह स्थिति नागपुर महानगर पालिका में भी है। इसलिए कोविड हमें एक बात सिखा करके गया कि प्रशासन और जनता मिलकर के अगर कार्य करे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। 5 टॉपच्या बातम्यांचं सांगोपांग विश्लेषण, बातमीचा प्रत्येक कंगोरा, प्रत्येक पैलू निघेल तपासून, ठळक बातम्या बेधडक विश्लेषण, 8 PM स्पेशल रिपोर्ट रोज रात्री 8 वाजता। TV9 मराठी, काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।